हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया शानदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी आरती मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन सेकेंड पढ़ेंगे जिसका नेम है द एड्रेस। आपको इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ एड्रेस के बारे में दिया गया होगा। ये एड्रेस किसका है, कौन इस एड्रेस पे जाता है, एड्रेस ही क्यों इस लेसन का नेम है, उस एड्रेस में आखिर है क्या ऐसा, और वो एड्रेस है किस जगह का। तो ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। तो इस लेसन में हम लोग एक डॉटर के बारे में जानेंगे जो अपना सामान ढूंढने के लिए, अपनी मदर की चीज़ों को ढूंढने के लिए जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो वो एक एड्रेस पे जाती है। ये एड्रेस उसकी माँ ने उसको कई सालों पहले बताया हुआ था। ये सामान एक्चुअली किसी और के घर पे रखा हुआ है। तो अब इसकी मदर तो नहीं रही, लेकिन ये जो बेटी है अब ये अपने सामान को ढूंढना चाहती है क्योंकि उस सामान से उसकी मदर की मेमोरी जुड़ी हुई है। तो इस लेसन में हम ये देखेंगे कि आखिर उसको उसका सामान मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि जो डॉटर है वो एक घर पे गई हुई है। उसने उस घर की डोरबेल बजाई। डोरबेल बजाने पर एक वुमेन दरवाज़ा खोलती है और वो बड़ा ही अजीब तरीके से उस डॉटर की तरफ देखती है। तो वो डॉटर बोलती है कि क्या आप मुझे जानते हो। तो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो डॉटर बोलती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। तो बोलती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए हो क्या। इतना कह के वो चुप हो जाती है। जिस वुमेन ने दरवाज़ा खोला है वो उसने दरवाजे को इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि वो नहीं चाहती कि दरवाज़ा और ज़्यादा खोला जाए। वो वुमेन इस तरीके से रिएक्शन देती है, इस तरीके से रिएक्ट करती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना है, तुम कौन हो। तो वो जो बेटी होती है उसको लगता है कि शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, मैंने गलत घर का दरवाज़ा नॉक कर दिया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी उस डॉटर की नज़र उस वोमेन के कार्डियन पे पड़ती है। उसने ग्रीन कलर का कार्डियन पहना हुआ था। ये कार्डियन उसकी मदर का था। मीन्स ये जो डॉटर है उसकी मदर का वो ग्रीन कलर का कार्डियन था जो कि उस घर की वोमेन जिसने दरवाज़ा खोला था उसने पहना हुआ था। उस कार्डियन की जो वुडन बटन थी वो फेडेड हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कई बार वॉश हो चुका है ये कार्डियन, इसलिए। अब जैसे ही उस वुमेन ने ये नोटिस किया कि ये डॉटर मेरे ग्रीन कार्डियन को देख रही है तो वो अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लेती है और उसको बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं अभी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, तुम फिर कभी आना। इतना कह के जो वुमेन है वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और ये जो डॉटर है ये वापस आ जाती है और स्टेशन की तरफ जाने लगती है। जब वो स्टेशन की तरफ जाती है तो वो अपनी पुरानी यादें याद करती है कि कैसे जब मैं अपने घर पे कई दिनों के बाद मैं पढ़ाई करके मैं वापस आई थी तो मुझे अपने घर पे बहुत सारी चीज़ें मिस्ड मिली थी, मतलब वो सब चीज़ें अपनी जगह पे नहीं थी। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि सारी चीज़ें कहाँ गईं। मेरी माँ ये सुन के मेरी बात बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई क्योंकि उसको लगा कि मैंने बहुत ही जल्दी चीज़ों को नोटिस कर लिया है जो चीज़ें मिसिंग हैं। तो उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। पहले मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मैं कभी भी नहीं जानती थी, ना ही कभी मैंने अपनी माँ के मुंह से उनका नाम सुना था। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग से अपना रिलेशन रिन्यू कर लिया था और शायद इसके पीछे कुछ रीज़न भी था। मिसेस डॉर्लिंग जब भी मेरे घर पे आती वो हर बार एक न एक नया बड़ा सा सूटकेस लेके सामान लेके मेरे घर से जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। फिर मेरी माँ ने मुझे खुद से ही बताया कि वो सारा सामान इसलिए लेके जा रही हैं क्योंकि जैसा कि वॉर चल रहा है, अगर ये वॉर ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा तो कम से कम हमारी जो प्रीसियस चीज़ें हैं, जो हमारे एंटिक आइटम्स हैं, कम से कम वो सेफ़ तो रहेंगे ना।
तो मैंने मीन्स डॉटर ने अपनी मदर की बात सुन के मदर से ये पूछा कि क्या ये ज़रूरी है कि वो हमारी चीज़ों को संभाल कर रखेंगी। ये बात सुनते ही उसकी माँ ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जो डॉटर होती है उसको अपनी मदर का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि मेरी मदर ने मुझसे इंसल्टिंग वे में बात की है। उसके बाद उसकी माँ ने दोबारा से अपनी बात को रिप्रूव करने के लिए फिर से बात करने की कोशिश की, उसको समझाया। लेकिन उसके बाद फिर इस मैटर पे डॉटर और उसकी मदर के बीच में कभी भी इस मैटर को लेके बात नहीं हुई। अब डॉटर स्टेशन पे पहुंच चुकी होती है तो वो फिर से अपनी पास्ट के मेमोरीज़ में खो जाती हैं कि एक बार जब मैं घर आई हुई थी और मैं वापस जा रही थी तो मिसेस डॉर्लिंग को मैंने उस दिन घर के बाहर अपने देखा। वो खड़ी हुई थी और मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी मेरी माँ ने एज अ इंट्रोडक्शन वो मेरी तरफ इशारा करते हुए मिसेस डॉर्लिंग को बताया था कि ये मेरी डॉटर है। और मिसेस डॉर्लिंग ने मेरी तरफ देख के सिर हिलाया और वो बड़ा सा सूटकेस जो कि कोट की अलमीरा के नीचे रखा हुआ था वो उसको लेके जाने लगी। वो सूटकेस इतना हैवी था, इतना बड़ा था कि उनको ले जाते टाइम बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनको देखते हुए मैंने अपनी माँ से पूछा कि ये कहाँ रहती हैं, यहीं पास ही में कहीं रहती हैं क्या। तो मेरी माँ ने बस मुझे बताया कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और नंबर 46 में। मुझे उसी टाइम से ये एड्रेस याद था और आज मैं उसी एड्रेस पे गई हुई थी। लेकिन वहाँ पे मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। इवन उस वुमेन ने भी बोल दिया था कि अभी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो डॉटर है ये वापस अपने घर चली जाती है। अब जब ये एक्चुअली ये जो डॉटर है अब ये लाइब्रेरियन बन चुकी है और इसको बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अपने पुराना सामान, अपनी माँ का सामान देखूं, क्योंकि उनसे जो मेमोरीज़ जुड़ी हुई थी, जो रिलेशन जुड़ा हुआ था, अब वो रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि अब उसकी माँ नहीं थी तो वो सामान को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। लेकिन जब वो अपने पुराने घर पे पहुंचती है तो उसको फिर से एक बार मन करता है कि मैं अपनी माँ की सभी चीज़ों को मैं एक बार देखूं। फिर से वो एक बार कोशिश करती है उस एड्रेस में जाने की जो एड्रेस उसकी माँ ने कई सालों पहले उसको बताया था। एड्रेस कौन सा था? मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। अब जब दोबारा वो इस एड्रेस पे पहुंचती है और बेल बजाती है तो इस बार वो देखती है कि एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला हुआ है। तो डॉटर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ यहीं पे है? बोलती नहीं, मेरी माँ कुछ ज़रूरी काम से बाहर गई है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी। उसके बाद वो उस लड़की के साथ घर के अंदर जाती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखती है। जैसे कि वो एक झूमर जैसा देखती है जिसमें जब डिनर के टाइम पे झूमर को लगा दिया जाता है, कैंडल्स लगा दी जाती हैं, तो उसको देख के याद आती है कि हम लोग कभी ये झूमर यूज़ ही नहीं करते थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। हमको लगता था इससे बेटर है कि हम एक ही कैंडल जला लें, क्योंकि बड़ा वो ना क्लमजी हो गया था वो जो झूमर था। तो इससे बेटर था कि हम लोग एक सिंगल कैंडल स्टिक ही यूज़ कर लें। उसके बाद वो जो डॉटर जिसने दरवाज़ा खोला था वो डॉटर को अपने घर पे बिठाती है और बोलती है कि ठीक है, आप यहाँ पे बैठो। वैसे तो मैंने अपनी माँ के लिए चाय बना के तैयार कर दी है, क्या आप चाय पीना चाहोगी? तो उसको थैंक यू बोलती है। और फाइनली वो जो 15 साल की लड़की थी वो उस डॉटर के लिए भी चाय रेडी करती है। अब वो जो डॉटर थी वो उस कमरे में बैठी हुई थी जहाँ पे उसके घर का उसकी सारी चीज़ें रखी हुई थी। जैसे ही डॉटर उन सभी सामान को पे उसकी नज़र पड़ती है उसको बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, वहाँ पे उसको सफोकेशन होता है। रीज़न कि वहाँ पे बहुत गंदी सी मगी सी स्मेल आ रही थी, प्लस चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैसी तरीके से रखी थी। पूरा कमरा फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं रखी हुई थी। डॉटर जिस टेबल चेयर पे बैठती है तो उस टेबल पे एक वुलन टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ था जो कि उस डॉटर का ही था। वो देखती है कि हाँ ये मेरे घर का ही है और इसका तो एक कोना जला हुआ था ना, और शायद उसको हम लोग कभी ठीक नहीं करा पाए थे। तो वो डॉटर क्या करती है कि उस टेबल क्लॉथ पे अपनी फिंगर्स रब करती है जिससे गर्म हो जाती हैं, क्योंकि वो जो टेबल क्लॉथ था वो वुलन था।
उसके बाद वो जो जलने का निशान था उसको सर्च करने के लिए वो जो टेबल क्लॉथ पे जो डिज़ाइन बनी हुई थी वो अपनी फिंगर से उस डिज़ाइन को फॉलो करती जाती है और उसको वो बर्न मार्क मिल जाता है। तो वो समझ जाती है कि हाँ देखो मुझे अभी भी याद है। उसके बाद वो जो 15 साल की लड़की थी वो आती है और इसको चाय देती है और कहती है कि तुम देखो यहाँ पे कितनी सारी अच्छी चीज़ें रखी हैं, एंटिक पीस रखे हुए हैं। और मेरी माँ ने मुझे बताया कि सारे एंटिक पीस हैं और हमारे पास तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या तुमने कभी इतनी सारी चीज़ें देखी हैं क्या? और वो जो 15 साल की लड़की होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अब वो डॉटर उसको क्या ही बताए कि ये सारी चीज़ें उसकी ही हैं और वो तुम जो हंस रही हो ना ये सारी चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं। उसके बाद वो जो 15 साल की लड़की थी वो इसको बहुत सारी चीज़ें बताती है कि कैसे हम लोग इस पे खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें सिल्वर की हैं, तो ये प्लेट सिल्वर की हैं। तो डॉटर सोचती है कि एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता था कि हम लोग सिल्वर के बर्तन में ही खाना खाते थे। उसके बाद वो 15 साल की लड़की बोलती है कि मैं आपको कुछ और चीज़ें अच्छी दिखाती हूँ, जैसे कि स्पून्स है, फोक है। तो बोलती नहीं अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वह वहाँ से उड़ जाती है क्योंकि उसकी ट्रेन का टाइम भी हो गया था। डॉटर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो डॉटर क्रॉस कर लेती है उसके घर का दरवाज़ा, मीन्स बाहर आ जाती है, तो उसको ड्रॉअर खुलने की और बंद होने की आवाज़ आती है, जिसमें उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्पून या कुछ फोक सर्च कर रही होगी। अब जब वो रोड के कॉर्नर पे आती है तो नेम प्लेट को देखती है, उसमें लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। एड्रेस एकदम करेक्ट था, जो उसकी माँ ने कई सालों पहले उसको बताया था और एड्रेस एकदम सही था। अब वो डॉटर इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है। क्यों भूल जाना चाहती है? क्योंकि अब इन चीज़ों की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अब इन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं थी, वो सारे रिलेशन ख़त्म हो गए थे। वो मेमोरीज़ जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई थी, पहले वो वैल्यूबल थी, लेकिन अब वो चीज़ों ने अपनी वैल्यू खो दी थी। अब इन चीज़ों की उस डॉटर को कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो वो डिसाइड करती है कि अब वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी। भूलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब वो इन चीज़ों को क्या करेगी, क्योंकि वॉर के बाद सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी हैं। पहले वो एक बहुत बड़े से घर में रहती थी, लेकिन अब वो एक छोटे से स्मॉल रेंटेड रूम में रहती है, जहाँ पे एक मुट्ठी भर के कटलरी भी नहीं रखी जा सकती। तो वो इतना सामान ले जाकर वो क्या करेगी। दूसरी चीज़ बच्चों, आप ये देखोगे कि किस तरीके से इस डॉटर की, नरेटर की लाइफ में किस तरीके से चेंजमेंट आता है। पहले जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो लोग सिल्वर के बर्तनों में खाना खाया करते थे। अब कंडीशन ऐसी है कि स्मॉल रेंटेड रूम में रहना पड़ रहा है, सिल्वर के बर्तनों में खाना तो बहुत दूर की बात रही। तो वॉर के बाद की सिचुएशन कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। तो आप इसमें दो तरीके की सिचुएशन देखोगे, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर। प्री वॉर में चीज़ें कैसी थी और पोस्ट वॉर में चीज़ें कैसी हो गई हैं। इवन अगर हम बात करें मिसेस डॉर्लिंग की, तो जब फर्स्ट टाइम में ये डॉटर मीन्स नरेटर जब मिसेस डॉर्लिंग के घर गई थी तो उन्हीं ने ही दरवाज़ा खोला था, लेकिन उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनको वो सारी चीज़ें वापस करनी पड़ी। अगर वो नहीं पहचानती होती तो वो ये क्वेश्चन क्यों पूछ कि क्या तुम वापस आ गई हो। इसका मतलब वो पहचानती थी कि ये मिसेस एस की डॉटर है और उनको डर था कि कहीं अगर ये अंदर आ जाएगी तो कहीं ये सारा सामान ना देख ले और मुझे इतने महंगे और एंटीक पीस वापस ना करने पड़े। इसलिए जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे को इतना केयरफुली पकड़े हुए थी, वो नहीं चाहती थी कि ये दरवाज़ा और भी ज़्यादा खुले। जब वो डॉटर उनके स्वेटर को देखने लगी तो उन्होंने अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लिया था। तो बच्चों, अब उस सामान की इस डॉटर नरेटर के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रही थी, इसलिए उसने ये डिसाइड किया था कि अब वो इस एड्रेस को कभी भी याद नहीं रखेगी, क्योंकि अब इस एड्रेस को याद रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे ही ये आपका लेसन फिनिश हो जाता है। तो आई एम श्योर कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको ये लेसन समझ में आया या नहीं आया, या फिर आपको कोई अभी भी डाउट रह गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।